जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं प्राचीन भारत का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि यदि आप बीपीएससी या बिहार दरोगा या एसआई या बीएसएससी या यूपीएसआई या एसएससी या सचिवालय या किसी भी सरकारी अन्य जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यदि जीके का क्वेश्चन या कहने का मतलब इतिहास का क्वेश्चन आता है तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो को पढ़िए, अंत तक देखिए। मैं पूरा विश्वास के साथ कहूंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, 100% गारंटी। ठीक है ना? ये देखिए, एक बार जरूर देखिएगा वीडियो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल कौन सा है? तो वो 2500 से लेकर 750 ईस्वी पूर्व तक मान्य काल माना जाता है। कहा जाता है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा नामक पूरा स्थल। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। देखिए, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत अगर कहें तो कहाँ से होगा? तो पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को जो जानकारी मिली है वो स्रोत माना जाता है। मोहनजोदड़ो, ठीक है ना? मोहनजोदड़ो एक बड़ा शहर था। ठीक है, हड़प्पा का उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। ठीक है ना? मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्ति का पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आर्य काल से ही माना जाता है। मूर्तियों का पूजा जो है आर्य काल से ही माना जाता है या किया जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। यानी कि तांबा प्लस टीन। ठीक है ना? तांबा प्लस टीन को बनाकर कांसा का निर्माण किया था। ठीक है, किसका निर्माण किया था? कांसा का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। यानी कि समकालीन मतलब हड़प्पा जिस तरीका से जिस काल में था, ठीक उसी काल में जो है रंगपुर भी था, बड़ा शहर है। वो कहाँ से है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था? तो कालीबंगा। कालीबंगन जो है वो उचला शहर जो है दुर्ग और निचला शहर जो है नगर, मतलब नगर के अलग अलग प्राचीर में घिरा हुआ था, कालीबंगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। इसको याद रखिएगा। कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हो पाया है? तो लोहा का प्राप्त नहीं हो पाया। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल जो है बनावली, यानी कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियां घाटी में स्थित है। ठीक है ना? इस कुछ पॉइंट है जिसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है आप याद रखिएगा कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण जो है आपको धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन जो मुहर है, हड़प्पा कालीन मुहर सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? वो वर्गाकार, मतलब इस टाइप का जो है मतलब मुहर हुआ करते थे और उसके अंदर जो है बहुत सारे भाषा में लिखे होते थे, चाहे सांड वगैरह का मतलब फोटो भी अंकित देखने को मिलता है। मतलब बहुत ऐसा चीज है जो कि आपको देखने को मिलता है। जैसे कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर घोड़ा का आंकलन नहीं दिखता है। यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि किसका आकलन नहीं किया गया है। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहर जो है घोड़ा का चित्र नहीं है, गाय का देखने को मिलेगा। ठीक है ना? उसके बाद आपको सांड का मिलेगा, ये सब का मिलेगा,
लेकिन घोड़ा का आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि जो है आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो वो भारत में ही कपास की खेती होती है। जैसे काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्या है, बॉक्स में समझते हैं। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। यानी कि सैंधव सभ्यता के समकालीन ठीक उसी समय अंतराल में मिस्र की सभ्यता यानी कि नील नदी के तट पर विकसित हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये आपका वृषण, देखिए वृषभ मुद्रा जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगर मिर्न का बात करें, पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का मुहर जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम बारीकी से समझेंगे आगे चलकर। देखिए एक डब्बा में बॉक्स में दिया हुआ है कि लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता मानी जाती है। कला याद रखिए, लेखन कला के लिए सबसे मतलब विकसित जो है वो प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है। एक और देखते हैं बॉक्स क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो है कृषि पर आश्रित थे, यानी कि डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पर आर्य, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्व कारण क्या है? तो वो मृदभांड से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य के पूर्व की सभ्यता हम रख सकते हैं, या उससे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो वो मृदभांड रखने का महत्वपूर्ण कारण मृदभांड है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार के मृदभांड यानी कि द्वितीय नगर के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो ये उत्तरी काले पॉलिशकृत मित्र भंडार को माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा। चांदी की उपलब्धता जो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है, पुरातात्विक स्थान पे मिला है खुदाई के माध्यम से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी का बनाया जाता था, ठीक है, टेराकोटा जिसको कहते हैं। आप पता होगा जीआई टैग जो है मिला है, खैर वो अलग बात है, देखेंगे। गुजरात भले गुजरात का यूपी का है, खैर देखेंगे। थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन आता है, ये मान लीजिए हड़प्पा की सभ्यता सीमा है, और अगर पूरब में अगर बात करें तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। पश्चिम की बात करें तो सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगर उत्तर की बात किया जाए तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर में अभी लद्दाख में पड़ेगा, और अगर दक्षिण की बात किया जाए तो दैमाबाद या महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये इस बात को आप नोट करके रखिएगा। थोड़ा सा एक बात और देखेंगे कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लोथल जो है बंदरगाह था और बहुत बड़ा शहर था, ठीक है। इसके पूर्व भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। तो चलिए हम हड़प्पा स्थल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे कि किस स्थल के कौन उत्खनन करता है, और वर्ष कितना है, कितना ईस्वी में खोज हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था, और यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए तो कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो चलिए हम सब समझते हैं बारीकी से। सबसे पहले हड़प्पा का बात करें तो वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता अगर कहें तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो है इनके उत्खननकर्ता है। इनका सहयोग जो है व्हीलर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा भी किया गया था। अगर वर्ष की बात किया जाए तो 1921 ईस्वी में, और ये जो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ। अगर बात करें कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं,
कांसे से निर्मित खिलौना की गाड़ी प्राप्त हुए हैं। पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए एक मूर्ति का भी मतलब प्राप्त हुआ है। गरुड़ चित्रित मुद्रा भी, मछुआरे का चित्र भी देखने को मिला है। शंख का बैल, उसके बाद कांस्य दर्पण। कांस्य दर्पण समझ रहे हैं ना, कांस्य दर्पण, हाँ, जो मुंह देखने के लिए जो तांबा जो कांसा का प्रयोग करते हैं उसका भी। तो ये आपको उत्खनन, ये आपको हड़प्पा कालीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के बारे में। रखालदास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर ये मोहनजोदड़ो को देखने को मिलता है। यहाँ पे विशेष प्रकार का विशाल अन्नागार, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, ये सब नहीं पूछता है। जो ब्लैक वाला है ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार, महाविद्यालय, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, एक मूर्ति दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, और एक श्रृंगी पशुओं वाला एक मुद्रा, ये आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। तो ब्लैक वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। आगे है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद जिला में। रंगनाथ राव 1955 से 62 के बीच खोजा गया था। लोथल पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ गोदीवाड़ा यानी कि एक बंदरगाह मिला है। अग्निवेदिक या हाथी का दांत भी यहाँ से मिला है। उसके बाद कहा जाता है कि घोड़े की मृग मूर्ति मिला है, और 3 युग्मिक समाधि भी यहाँ पर मिला है। यानी कि एक साथ 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य भी आपको लोथल से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपके सामने चुनहुद्रो। चुनहुद्रो जो है पाकिस्तान में है, जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता है। अगर बात करें तो अर्नेस्ट मैके या एन.जी. मजूमदार, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 1931 में ये भी नहीं पूछेगा। ऐसे याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर जो है चुनहुद्रो अवस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य यहीं से मिला है, ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं तो 3 घड़ियाल तथा 2 मछली के आंकलन वाली मुद्रा भी मिला है। काजल, पाउडर, मतलब लिपस्टिक मिल गया था, काजल पाउडर तो मिलबे करेगा। तो ये आपको चुनहुद्रो से ही प्राप्त होता है। कालीबंगन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कालीबंगन जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है, ठीक है। इनका अगर खोजकर्ता का बात करें तो अमनानंद जो है, अमनानंद घोष जो है, इनके द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर बात करें तो पूछता क्या है, तो कालीबंगन जो है किस नदी के तट पर है, तो घाघर नदी के तट पर है। यहाँ से प्राप्त जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंप का साक्ष्य मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्निहवन मिला है, अग्निहवन कुंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। चूड़िया मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लकड़ी की नाली मिला है, तो ये कालीबंगन में ही से प्राप्त हुआ है। उसके बाद राखीगढ़ जो है हरियाणा के हिसारगंज जिले में स्थित है। ये सूरज भांस जी ने 1969 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है राखीगढ़, सॉरी बड़ा सा शहर है राखीगढ़। यहाँ ताम्र उपकरण मिले हैं, हड़प्पा लिपि की युक्त मुद्राएं भी मिले हैं यहाँ पे। कोटदीजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जो है पाकिस्तान के खैरकपुर जिले में अवस्थित है। अहमद खान फजल, ये देखिए, ये भी नहीं पूछता है, ये भी नहीं पूछता। सिंधु नदी के तट पर स्थित है कोटदीजी, ध्यान रखिएगा। यहाँ कच्चे ईंटों के मकान एवं चूल्हे देखने को मिले हैं, और किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं है। आगे चलते हैं, बनावली के बारे में चलते हैं। तो ये सरस्वती नदी के तट पर है, और मिट्टी का हल का खिलौना, यहाँ पर हल और खिलौना मिला है। उसके बाद जौ के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। मतलब बैलगाड़ी के पहियों का भी साक्ष्य बनावली से ही प्राप्त हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोपर, सतलज नदी, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। रंगपुर गुजरात जो है भादर नदी कह सकते हैं। यहाँ से कच्चे ईंटों के दुर्ग या धान की भूसी, धान की भूसी कई बार पूछा कि धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको रंगपुर से प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर के बारे में अगर बताएंगे तो हिंडा नदी के तट पर है। और यह बात करें तो रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृदभांड पर जो है रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। सुतकांगेडोर आप पढ़े हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में है, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। तो ये दशक नदी के तट पर है। यहाँ से बेबीलोन से एक व्यापारी का साक्ष्य मिला है।
और अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन भी यहाँ पर मिला है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगर मांडा का बात करें तो चेनाब नदी के तट पर है, ब्लेड का साक्ष्य यहाँ से मिला है, मांडा से, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मुहरों का साक्ष्य भी मांडा से प्राप्त हुआ है। सुत का कोर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजबान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको सुत का कोह से मिले, जो बलूचिस्तान में है। सुरकोटदा ये पूछता है एग्जाम में। कलश सावधान या घोड़े की हड्डी या तराजू का पलड़ा, ये आपको कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जो रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए फिर आप इंतजार कीजिए, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वैदिक सभ्यता के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।